अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलुस 9 शव्वाल 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, मई की 10 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 45 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुतिया दाबिरुल क़ौमी, बस काट दी गई कौमों की जड़ें, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया। वल्हम्दुलिल्लाहि, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। यानी और जो जालिम कौमें थी उनकी जड़ों को काट दिया गया, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। यानी इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जब इंसान जो सो नाफरमानी करने लगता है अल्लाह की, तो अल्लाह ताला क्या करता है कि उनके ऊपर जो सो तमाम किस्म की नेमतों को, और अल्लाह अपनी नेमतों को उनके ऊपर खोल देता, और उसके बाद जब वो अल्लाह की नेमतों में इतने मगन हो जाते हैं और इतराने लगते हैं, तो फिर अचानक अल्लाह ताला उनको पकड़ लेता है, उनके ऊपर जो अज़ाब को नाजिल करता, फिर उस वक्त में वो मायूस हो जाते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, जब इस तरीके से अल्लाह का अज़ाब आता तो उन कौमों की जड़ों को काट दिया जाता। ये ख़ास तौर पे उन कौमों के बारे में है जो पहली कौमें जो सो जब अल्लाह के रसूल उनके पास आते थे, नबी उनके पास आते थे, तो वो रसूल और नबी की जो तकज़ीब करते थे, उनकी बात को नहीं मानते थे। उसके बाद जब वो रसूल और नबी जो सो थक हार के जब अल्लाह से दुआ करते तो अल्लाह का अज़ाब आता, फिर अल्लाह ताला जो सो अल्लाह पर ईमान लाने वाले उस नबी और रसूल और उसके साथ जो ईमान लाने वाले उन लोगों को तो उस बस्ती से और वहाँ से निकाल लेता, बाकियों को हलाक कर देता। तो ये है, उसी के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसके बाद उनकी जड़ों को काट दिया गया, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सो तमाम जहानों का मालिक है। अब यहाँ पर जो सो कौमों के बारे में है, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि कौमों के साथ जो वाक़या हुआ वो इंडिविजुअल के साथ ना हो, इंडिविजुअल्स के साथ भी हो सकता है। इनफरादी तौर पर भी अगर कोई इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, गुनाह पर गुनाह करते जा रहा है, उसके बाद होता क्या है, जब अगर इंसान गुनाह कर रहा है उसके बावजूद भी उसकी पकड़ नहीं हो रही है, पकड़ होना तो दूर, उसके ऊपर अल्लाह की नेमतें बरस रही हैं, उसके ऊपर अल्लाह के इनामात बरस रहे हैं, तो जो अक्लमंद होता है, जो समझदार होता है, वो अपने गुनाहों से बाज आ जाता है कि ये तो मेरे लिए इस्तिद्राज है, ये तो बड़ी मुसीबत आने से पहले और सख्त अल्लाह की गिरफ्त आने से पहले मेरे ऊपर ये इस्तिद्राज है, तो इंसान सुधर जाता है। लेकिन जो नाफरमान होता है वो तो इतराने लगता है, वो तो तकब्बुर और गुरूर करने लगता है, और वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा नेक इंसान हूँ, तभी तो मेरे ऊपर ये एहसान हो रहा है। बल्कि कितने ही लोगों को हम देखते हैं कि गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहते हैं, उसके बावजूद भी जब अल्लाह उनके ऊपर एहसान करता है तो अपने आप को बहुत नेक समझने लगते हैं, और कहते हैं, बल्कि ठटाई के साथ कहते हैं कि अगर हम जो सो अल्लाह अगर हमसे नाराज़ होता तो हम पर ये एहसानात नहीं होते, हम जो सो इतनी खुशहाली में नहीं होते। लेकिन वो नादान ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में अगर किसी को खुशहाली में रखा जाए तो उसकी ये मियार है कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी बयान किया है कि ये दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, ये तमाम की तमाम अगर अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी अगर इसकी हैसियत होती, इसकी अहमियत होती, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को, किसी नाफरमान को एक घूंट पानी पीने की भी इजाज़त नहीं देता। तो पता क्या चला, ये दुनिया की अल्लाह के पास कोई अहमियत नहीं है, जो अहमियत है वो तो आखिरत की है। और अगर वाक़ई ऐसा होता कि अल्लाह ताला जो सो किसी पर एहसान कर रहा है, किसी पर इनामात कर रहा है, तो वो उससे राज़ी है, ऐसा अगर होता तो फिर काफिरों को किसी के ऊपर कोई अल्लाह ताला इनाम नहीं करता, सारे के सारे काफिर और मुशरिक जो सो मुसीबत और तकलीफ में रहते। लेकिन देखते क्या है, उसका बरअक्स ही देख रहे होते। अक्सर देखा जाता है कि जो काफिर और मुशरिकीन है दुनिया में तो बहुत अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये इसी का मिस्दाक है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिरों के लिए तो दुनिया जन्नत है और मुसलमानों के लिए दुनिया जो सो कैद खाना है। वो इस तरीके से कि काफिर के लिए तो जो सो उसकी आखिरत का कोई उसके पास जो सो इरादा और उम्मीद नहीं होती है, जो कुछ है उसको यही दुनिया है, यही जिंदगी है। बल्कि वो डिटाई के साथ कहते भी हैं, हम यही जिंदगी है, इसी में जीते, इसी में मरते हैं, इसके बाद कोई नहीं है।
तो उनके लिए तो सारा का सारा दुनिया यही है। जबकि मुसलमान का हाल क्या है कि दुनिया उसको पता है कि ये दुनिया तो आजमाइश की जगह है, और हमको इस दुनिया में आजमाइश से गुजरने के बाद आखिरत जो है वो दर हकीकत में हमारा ठिकाना तो आखिरत है, और उसकी कामयाबी की फिक्र उसको होती है। तो अगर इंसान दुनिया में अगर अल्लाह ताला ईमान वालों को, मोमिनों को उनके ऊपर एहसान किया है तो ये अल्लाह का फजल है, और अगर उनके ऊपर एहसान नहीं हो रहा है, उनको तंगदस्ती में रखा है, तो उसके जरिए से भी अल्लाह ताला हो सकता है उनको आजमाना चाहता है कि मेरे बंदे अगर मैं इनको तकलीफ में रखता हूं तो फिर भी क्या ये शुक्रगुजारी करते हैं या मेरी नाफरमानी करते हैं। और उसके बाद में जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, दुनिया तो उनकी ऐसे या वैसे दोनों तरीके से गुजर जाएगी, उसके बाद उनके लिए आखिरत में बेहतरीन अजर है। लेकिन जो कुफ्फार है, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनको दुनिया में अगर जो अल्लाह ताला ने नवाज भी दिया है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उनसे राजी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, बल्कि ये उल्टा भी हो सकता है। खुल कह दीजिए, और आए तुम, भला तुम देखो तो सही, इन अखज़ल्लाहु, अगर छीन ले अल्लाह, सम आकुम, तुम्हारे कान को, वो अबसारकुम, और तुम्हारी निगाहों को, वक़तम अला कुलूबिकुम, और मुहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर, मन इलाहुन, कौन इलाह है, गैरुल्लाही, अल्लाह के सिवा, यातिकुम बिही, जो उसे लौटा दे तुम्हें। उनजो, देखिए तो सही, कैफा नुसर्रिफुल आयाती, कैसे आप बदल बदल कर बयान की जाती आयतें, सुम्मा, फिर हम यज़दिफून, वो किनारा कश हो जाते हैं। यानी अब फिर दोबारा अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आप कह दीजिए तो सही, यानी भला देखो तो सही कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कानों को और तुम्हारी आंखों को छीन ले, यानी तुम्हारे कानों की सुनने की जो सलाहियत है वो, और तुम्हारी आंखों की देखने की जो सलाहियत है इसको छीन ले, और तुम्हारे दिलों के ऊपर मोहर लगा दे, तो कौन इलाह है, यानी अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है जो तुम्हें ये लौटा दे? हरगिज नहीं है। तो अल्लाह ताला इससे ये साबित करना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि देखो तो सही हम किस तरीके से आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं, फिर ये कहाँ पर किनारा कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये आंख और ये कान और ये दिल जो है, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कान से जब सुनेगा तो हक बात को कबूल कर सकता है, आंखों से जब देखता है तो हक बात को कबूल कर सकता है, और दिल जो है, दिल अगर हक को कबूल करने वाला है तो फिर इंसान हक को कबूल कर सकता है। तो अगर ये सलाहियतें जो इंसान को अल्लाह ने दे रखी है, इसको अगर अल्लाह ताला छीन ले, तो कोई है और खुदा जो अल्लाह के अलावा जो तुमको ये लौटा दे? यानी अगर अल्लाह ताला तुमसे ये छीन ले तो कोई और तुमको लौटा सकता है? हरगिज़ नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने बंदों को कि देखो अल्लाह ताला किस तरीके से अपनी आयतों को पलट पलट कर बदलाता है, ताकि वो गौर व फिक्र करें। लेकिन इनका हाल तो क्या है कि ये किनारा करते रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है कि किसी के कान, अगर कोई इंसान बहरा है तो उसको सही कर दे, या कोई इंसान की अगर अल्लाह ताला सुनने की सलाहियत को ले ले तो कोई उसको लौटा दे। उसी तरीके से अगर कोई इंसान नाबीना है तो उसको बीना कर दे, या किसी की आंख की रोशनी चली जाए तो उसको लौटा दे। और उसी तरीके से जो दिल है, जो समझ सकता है, जो हक और बातिल के बीच फर्क कर सकता है, ये जो सलाहियत है, ये सब अल्लाह की दी हुई है, और अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती और माबूद नहीं है जो इसको लौटा सकता है। खुल कह दीजिए, अरायतकुम, क्या तुम भला देखो तो सही, इन अताकुम, अगर तुम पर आ जाए, अजाबुल्लाही, अल्लाह का अजाब, बख्ततन, अचानक, औ जहरतन, या खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर, हल युहलकु, क्या फिर हलाक किए जाएंगे, इल्लल कौमुल ज़ालिमीन, सिवाय जालिम कौम के। यानी अल्लाह ताला और एक निशानी के तौर पर कह रहे हैं, भला देखो तो सही कि अगर अल्लाह ताला का अजाब अचानक आ जाए या एलानिया तौर पर आ जाए, तो क्या जालिमों के सिवा किसी और को हलाक किया जाएगा? इससे भी मुराद वही है जो खास तौर पे जब पूरी पूरी उम्मतों को हलाक किया जाता है ना, तो इसी सूरत में होता क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब पहली कौमों को अल्लाह ताला हलाक करना चाहता था, तो उस नबी को और उसके साथ जो ईमान लाए उनको हुक्म होता कि उस बस्ती को छोड़ दें, वहां से निकल जाएं। उसके बाद उस बस्ती के ऊपर अजाब आता तो सारे के सारे मुजरिम लोगों को अल्लाह ताला
हलाक कर देता। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अजाब आना हो का हुक्म आया, तो फरिश्तों ने कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, आप अपनी घर वालों को लेकर निकल जाओ सिवाय अपनी बीवी के, क्योंकि वो पीछे रहने वालों में से है। उसी तरीके से नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आना था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि एक कश्ती बनाओ और उसमें आप और आपके ईमान वाले जो साथी हैं उन सबको सवार कर लो, और जानवरों में से हर एक किस्म के जानवर के जोड़े जोड़े को जमा कर लो और कश्ती में सवार हो जाओ। जब वो सवार होकर निकल गए तो पीछे अल्लाह ताला ने उस सारी की सारी कौम को हलाक कर दिया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब अल्लाह का अजाब आ जाए, चाहे अचानक हो चाहे एलानिया तौर पर हो, तो उस सूरत में जो सो सिवाय मुजरिमों के, सिवाय जालिमों के कोई हलाक नहीं होते हैं। लेकिन ये वंस अगेन याद रखने की बात है कि ये उस वक्त की बात है जबकि अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पर तमाम की तमाम कौमों को हलाक करना चाहता था। इसके अलावा जब अल्लाह ताला जो सो किसी कौम के अंदर बुराई जब फैल जाती है और जब अजाब को लाता है, तो उसमें अच्छे और बुरे सब पिसे जाते हैं। इसीलिए तो जो सो हमको ये भी कहा गया है कि अगर कोई इंसान नेकी कर रहा है और अपनी नेकी के ऊपर अपने अकेले आप नेकी कर रहा है और लोगों को जो सो वो बुराई से नहीं रोकता है, तो फिर वो इंसान को डरना चाहिए कि जब बुराइयों बुरे लोगों के ऊपर जब अजाब आएगा तो वो भी नहीं बच पाएगा, बल्कि उसके ऊपर से ज़्यादा सख्ती के ऊपर से अजाब आएगा, क्योंकि उसने अपने आप को तो गुनाहों से बचा के रखा लेकिन दूसरों को बचाने की कोशिश नहीं की। हाँ, जब इंसान दूसरों को बचाने की कोशिश करता है, उसके बाद भी लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर उस हालत में तो अल्लाह ताला इसको माफ़ करेगा, इसको तो बचा लेगा। लेकिन जब इंसान देखता है कि अतराफ में सारे के सारे गुनाह के काम हो रहे हैं और उनको उनसे लोगों को नहीं रोकता, तो फिर ऐसे इंसान की खैर नहीं है। जब उस माशरे में जब अजाब आता है तो इसके ऊपर भी अजाब आ सकता है। इसीलिए हमको हुक्म दिया गया है अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का, यानी नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से रोकना। हत्तल इम्कान, जहाँ तक आपकी और हमारी इस्तिताअत है वहाँ तक हमको रोकने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये फरीज़े को हम नहीं निभाएंगे, यानी नेकियों की तरफ लोगों को बुलाना और बुराई से रोकना, तो फिर जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा तो उसमें हम पर भी गिरफ्त हो सकती है। इसीलिए हमको चाहिए हत्तल इम्कान जितना हमारी इस्तिताअत है लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, और उसी तरीके से जो बुराइयां हैं माशरे में उनके तरफ लोगों को उनसे डराएं, उनको समझाएं, उनको बतलाएं, उनको जो सो बताएं कि देखो ये अल्लाह की नाफरमानियां हैं, इससे बाज आ जाओ। जैसे कि आज हमारे मुल्कों में है कि जो सो लोग धोखा देते हैं, गिबत करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को चीटिंग करते हैं, जो सो वादा खिलाफी करते हैं, कारोबारी लोग जो सो धोखा देकर लोगों को सामान बेचते हैं और हम समझते हैं कि कोई बात नहीं। नहीं, ये बहुत बड़ा बुरा है। तो हम में से जो समझदार लोग हैं उनको चाहिए, चाहे वो अपनी बीवी अपने शोहर को हो, बेटी जो सो अपने बाप को हो, अगर इनको समझ में आ गया कि मेरे वालिद या मेरा शोहर जो सो कारोबार करता है और कारोबार में जो सो धोखा भी देता है, झूठ भी बोलता है, तो उनको चाहिए कि अच्छे तरीके से अपने घर वालों को समझाएं। जैसे कि साहबा इकराम का मामला था, साहबियात का मामला था कि एक साहबी का जो मशहूर वाकया है कि वो जो सो मुसलसल जो सो 2-3 दिन से उनको जो सो रोजगार नहीं मिल रही थी और रोजाना जो सो भूख खाली घर हाथ आ रहे थे, और उसके बाद तीसरे या चौथे दिन जब वो घर से बाहर निकलने लगे मजदूरी के लिए, तो उनकी बीवी ने उनको कहा कि खबरदार, देखो आप जो सो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, आपको कोई रोजगार नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस फिक्र की वजह से कोई जो सो हराम काम में मुब्तला हो जाए या हराम लुकमा लेकर आए हमारे लिए, हम भूखा रहना गवारा कर लेंगे लेकिन हम हराम खाना गवारा नहीं करते। तो इस तरीके से औरतों को, घरों के औरतों को भी चाहिए कि वो अपने घर के मर्दों को जो सो इस्लाह करें, और जहां तक हो सके बच्चों की और जिस अपने महलों में जहां पर है लोगों को बुराई से रोकते रहे, हर किस्म की बुराई, सिर्फ यही नहीं, ये तो मैंने मिसालें दिया है, उससे भी ज्यादा जो शिर्क और बिदात की गुमराहियां हैं, बुराइयां हैं, इनसे भी लोगों को रोकना आपका और हमका सबका जो सो जिम्मेदारी है। वमा नुरसिलुल मुरसलीना, और हम नहीं भेजते रसूलों को इल्ला सिवा ये के मुबशिरीना, खुशखबरी देने वाले, व मुंजिरीना, और डराने वाले। फमन आमना, बस जो ईमान लाए, व असलहा, और इस्लाह कर लिया, फला खौफुन अलैहिम, तो कोई खौफ नहीं उनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी हम जहां कहीं भी किसी रसूल को और किसी नबी को भेजते हैं तो सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि वो लोगों को खुशखबरी देने वाले हो और लोगों को डराने वाले हो।
खुशखबरी किस बात की कि अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा, तुमको जन्नतों में दाखिल करेगा। और डराना किस बात से कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे और मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक अमल नहीं करोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा और तुमको अपनी सजा दे सकता है। उस तरीके से यानी हर नबी और रसूल को जब अल्लाह ताला भेजता है किसी कौम में तो उन लोगों के जरिए से उनको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजता है। बस जो लोग ईमान लाए और अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया तो उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। खौफ किस बात का? जब वो मर रहे होंगे या आखिरत के बारे में उनको कोई खौफ और फिक्र नहीं होगी। और गम किस बात का? जब दुनिया से जा रहे होंगे तो जो दुनिया छूट रही है उनकी, उसके बारे में कोई गमगीन नहीं होंगे। क्यों? कि दुनिया में चाहे वो जितने मालदार थे होंगे, चाहे दुनिया में जितना ऐशो आराम था होगा, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे तो आखिरत में जो अल्लाह ने उनके लिए जो इनाम तैयार करके रखा है वो कहीं ज्यादा है दुनिया की नेमतों से। उसी तरीके से चाहे वो दुनिया में जो सो कितनी तकलीफों में थे होंगे, लेकिन अगर जो सो वो ईमान पर थे तो जो सो अगर वो आखिरत जब अल्लाह दुनिया से जा रहे होंगे तो आखिरत के बारे में उनको कोई खौफ नहीं होगा। क्यों? कि वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनके लिए नेकियां और उनके लिए जो सो नेकियों का अजर और जन्नतों को तैयार करके रखा हुआ है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू, वो लोग जिन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयतों को, यमस्सुहुमुल अज़ाबु, उन्हें पहुंचेगा अजाब, बिमा कानू यफसुकून, इसके सबब जो वो नाफरमानी करते थे। यानी जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो लोग जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्हें अजाब पहुंचेगा अल्लाह का उसके बदले में जो वो नाफरमानी करते हैं। यानी जाहिर बात है कि जो अल्लाह ताला जब नबियों को और रसूलों को भेजे उसके बावजूद भी लोग जो सो उनकी बात को ना सुने, उनके ऊपर ईमान ना लाए, तो दर हकीकत में उन लोगों ने अल्लाह की आयतों को झुटलाया। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो सो अजाब पहुंचेगा क्योंकि वो नाफरमानी करते थे अल्लाह की। अब एक आयत जो आगे आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनने की जरूरत है। सुनिए क्या कहते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल कह दीजिए, ला अक़ूलु लकुम, मैं नहीं कहता तुमसे, इंदी मेरे पास है, खज़ाइनुल्लाहि, अल्लाह के खजाने। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देके कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वला आलमुल गैबा, और ना ही मैं गैब को जानता हूँ। यानी मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं गैबदान हूँ, मुझको सारा का सारा गैब का इल्म है। वला अक़ूलु लकुम, और मैं तुमसे ये भी नहीं कहता, इन्नी मलक, कि मैं जो सो एक फरिश्ता हूँ या फरिश्ता हूँ। मैंने ये तीनों चीज़ों की मैं नफ़ी करता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं तमाम का तमाम गैब जानता हूँ, और मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ, इल्ला यानी मैं पैरवी नहीं करता सिवाय उस चीज की जो मा यूहा इलैया, जो वही की जाती है मेरी तरफ। यानी मैं तो सिर्फ उस बात की पैरवी करता हूँ जो मेरे तरफ वही की जाती है। कुल कह दीजिए, हल यस्तविल आमा, क्या बराबर हो सकते हैं नाबीना, वल बसीरु, और बीना देखने वाला। यानी ये आयत बताने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, क्या बीना और नाबीना दोनों बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, क्या ये गौर फिक्र नहीं करते, क्या ये क्यों समझते नहीं? मतलब क्या है, यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देकर आपके ज़बान से ऐलान करवा रहे हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि ए लोगों जान लो कि मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे पास सारा का सारा गायब का इल्म है, और ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। ये क्यों कहा जा रहा? ये इसलिए कि क्योंकि लोग जहन को क्लियर कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये चीज़ों का इख्तियार नहीं है। आज कुरान में तो अल्लाह ताला जो सो 1400 साल पहले ये आयतों को नाजिल कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा दिया। इसको कुरान में मौजूद है और 1400 साल गुजर गए, लेकिन अफसोस क्या है, आज का मुसलमान जो है वो नबी के बारे में ये तीनों चीज़ों को जो सो जहाँ पर अल्लाह ताला आपके ज़बान से कहलवा रहा कि आप कह दीजिए कि मेरे पास ये सिफतें नहीं है, लेकिन आज का मुसलमान एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहना चाहता है कि नहीं नहीं, बोले जो कुछ हमको लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है।
اب ذرا غور کریں، ذرا سوچیں سمجھیں کہ قرآن صحیح ہے یا ہمارے سوچ اور ہماری فکریں صحیح ہے. ہمارے بڑوں نے جو اس طریقے کے فکرے کس دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، بلکہ کہہ دیا کہ آپ کو ایک مختار کل ہے، اور کہہ دیا کہ جو سو آپ کے پاس تو سارے خزانے ہیں، جو کچھ ہم کو لے لینا ہے ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے. اتنا غلو کر دیا. اب نبی تو نبی ہے، نبی سے ہٹنے کے بعد پھر اولیاء اللہ بزرگان دین جو ہے ان کے بارے میں بھی پھر یہی کچھ کہہ دیا. غوث اعظم کا نام دے کر ان کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو غوث اعظم ہے. کسی کو کہہ دیا غوث اعظم مطلب سب سے زیادہ مدد کرنے والا. اسی طریقے سے کسی کو کہا دادا، داتا یعنی داتا مطلب مدد کرنے والا. گنج کھول کھول کے مدد، داتا گنج یعنی کھول کھول کے مدد کرنے والا. اسی طریقے سے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو بندہ نواز کہہ دیا، کسی کو غریب نواز کہہ دیا. تو یہ دیکھیں نبی کے بارے میں غلو تو کیا ہی کیا تھا. نبی کے بعد میں وہ بزرگان دین جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ تصور کر لیا کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، یہ سب کچھ جو چاہے دے سکتے ہیں، جو کچھ. اس کے بعد جو دوسری صفت کا کہا جا رہا ہے ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے. لیکن آج لوگوں نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ ما کانا و یکون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم تھا جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے. اب ذرا غور کریں ان جاہلوں کو کون سمجھائے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، نبی کے زبان سے کہلوا رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے ولا عالم الغیبہ. اور یہ بھی نہیں میں دعویٰ کرتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، پورا کا پورا غیب میرے پاس ہے، نہیں ہے. تو لیکن نبی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ، ہر وہ چیز جو ہو چکی، جو ہونے والی ہے، ان تمام کا غیب کا علم تھا. پھر نبی تو نبی ہے. اس کے بعد بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں بھی ہم نے یہ تصور کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ ان کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے. بلکہ کیسا ہوتا ہے، وہ مر کے وفات پا کے کئی سو سال گزر چکے ہیں، کئی جگہوں پر جو سو سال گزر چکے ہیں، خبروں میں دفن ہیں. ان کے بارے میں یہ تصور کیا کہ ان کی خبر پہ جو کوئی آتا ہے تو وہ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان کو سنتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے کئی 100 کلومیٹر دور سے اگر کوئی جو سو ان کا مرید ان کو پکارتا ہے تو ان کی آواز کو سنتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو نبی کے بارے میں تو رکھا ہی رکھا تھا. نبی سے بڑھ کر پھر جو سو بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اس طریقے کا عقیدہ رکھ لیا کہ ان کو بھی تمام غیب کا علم ہے، وہ تمام قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور لوگوں کی بگڑی بنا سکتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر سکتے ہیں، لوگوں کو پریشانی سے نکال سکتے ہیں. تو یہی تو شرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں اعلان کروا دے کہ جو سو نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں. لیکن آج لوگ جو سو نبی کے بارے میں بھی یہ ثابت کرتے ہیں، اور نبی تو نبی ہے. نبی کے بعد وہ بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ جس کو لوگوں نے بزرگ کہا، لوگوں نے ولی کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر قرآن میں اس کا سرٹیفکیٹ دیا، نہ نبی نے کسی کوئی بشارت دی. تو جو جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے نبی، ولی اور بزرگ، ان کے بارے میں اس طریقے کے عقیدے رکھنا کتنا بڑا شرک ہے. تو یہی تو ہے شرک. اور یہ اس طریقے کا شرک ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان یہ گمان کرے اور یہ سوچے کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ جو تھے، وہ تو ان کا عقیدہ اور ان کا عمل ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ بہتر تھا، تو وہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور یقیناً وہ جنت میں نہیں جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگیں لڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا. اس کے باوجود بھی جو سو وہ اتنا سارا عقیدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ مشرک تھے. اور آج کا مسلمان وہی عقیدہ رکھے تو پھر ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو سو اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سو آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ ہم کو یہ معجزہ کر کے دکھا دو، ہم کو یہ چیز لا کے دکھا دو، ہم کو جو سو یہ جو پہاڑ ہے جس کو سونے کا کر کے دکھا دو، اور ایسا کر دو، ویسا کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو ان کو بتانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا، یہ اگر میرے پاس اللہ کے خزانے ہوتے تو پھر تو تم اس طریقے کا مطالبہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے جو دکھانا چاہتا ہے، جب دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا سکتا ہے. اگر میرے پاس اللہ کے خزانے ہوتے، میرے پاس اختیار ہوتا، تو پھر تمہارا میرے سے اس طریقے کا دعویٰ کرنا تو سمجھ میں آتا. لیکن میرے پاس جب اس کا اختیار ہی نہیں ہے تو تم مجھ سے یہ مطالبہ کرنا
بے بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، تو میں جس کی وجہ سے میں تم کو بتلا دوں کہ تمہارے اوپر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی مصیبت کو نازل کرے گا یا تم پر جو سو کوئی اللہ کا اپنا فضل نازل کرے گا، اس کا بھی مجھ کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی مجھ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تم مطالبہ کرتے ہو کہ یہ معجزہ کر کے دکھا دو، ایسا کر کے دکھا دو، تو کیا مستقبل میں اللہ تعالیٰ کل یا پرسوں یا کتنے دنوں کے بعد یا کتنے مہینوں کے بعد اس معجزے کو صادر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں جو سو انسانی طاقت کے اوپر جو ایک اس طریقے کے میرے سے تم مطالبے کرتے ہو، جیسے کہ کہتے تھے کہ جو سو یہ عجیب فرشت نبی ہے اور رسول ہے، ہمارے جیسے کھاتا پیتا ہے، ہمارے جیسے جو سو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو مطلب کیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر اللہ کا رسول ہے تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ان کو جو سو تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس تو جو سو کیا کہتے ہیں کہ سونے کے جو سو محلات ہونا چاہیے، ان کے پاس تو بڑے بڑے باغات ہونا چاہیے، تو اس طریقے کے مطالبہ کرتے تھے، اور ایسے ایسے مطالبے کرتے تھے جو کہ ایک انسان کے بس کے باہر ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی فرشتے کے پاس جو ایکسٹراڈنری طاقتیں ہوتی ہے، جو صفتیں ہوتی ہیں، وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرا حال کیا ہے، میں تو پیروی نہیں کرتا سوائے اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اسی کی میں پیروی کرتا ہوں، میں اسی کا مکلف ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ آسمان میں جو جب چاند کی طرف اشارہ کروں، تو میں نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ تو معجزہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اجازت دیا، مجھ کو حکم دیا، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں نے یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو کر دکھایا۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے اگر کوئی مطالبہ کرتے اور وہ نبی چاہتے تو ہرگز وہ نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طریقے سے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس کے بعد کہا کہ اے موسیٰ یہ ہاتھ میں آپ کے کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس سے جو سو بکریوں کے لیے جھاڑ پتے وغیرہ جھڑا بھی لیتا ہوں، کبھی اس کو ٹیکا لے کر آرام بھی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈالو، جب انہوں نے زمین پر ڈالا تو دیکھا کہ ایک دم زندہ جو سو بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو ڈر کے پلٹ کے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ پکڑ لو، یہ دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو جب زمین پہ ڈالا تو اژدہا بن گیا۔ اسی طریقے سے جب جادوگروں کے سامنے جب معاملہ آیا تو اس وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب چاہے جب موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پہ ڈال دے اور اس کو اژدہا بنائے، ایسا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اس دریا کے اوپر تم چھڑی کو مارو، اسی عصا کو مارو، تو اس کو مارا تو راستہ بن گیا۔ اب اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جب چاہے جب آپ اس سے راستہ بنا لیتے۔ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی جو سو معجزات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی وقت میں ہوتا ہے، اور وہ نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے اس کو معجزے کو صادر کرنے لگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہلوا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان اتبعو، میں نہیں پیروی کرتا، الا سوائے یہ کہ ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو مکلف ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس بات کو بتاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو آج ہمارے بھائی لوگ جو سو نادانی میں جو سو جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں ہے، تو پھر فوراً کہنے لگتے ہیں اچھا علم غیب نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنت و جہنم کے بارے میں بتایا، ہم کو مستقبل میں ہونے والی باتوں کے کی چیزوں کے، قیامت کے قریب ہونے والی چیزوں کی نشانیاں بتایا، تو پھر یہ کیسے بتایا؟ تو یقیناً وہ وہی بتایا، یقیناً بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسی کے طور پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ جو کچھ آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تو وہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دے دی، تو اگرچہ کہ وہ غیب کی بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا تو وہ غیب تو نہیں رہا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں غالباً ہم نے وہ بات پڑھ چکے ہیں، جب حضرت مریم کا جو واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان
किया, उसके वाक़े के बाद आखिर में क्या कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की बातें हैं जो ना ही आप जानते थे ना ही आपकी कौम जानती थी इससे पहले, जब तक कि हमने आपको वही नहीं की। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700-800 साल पहले का जो वाक़या है, उसको अल्लाह ताला ने जब कुरान में वही के ज़रिए से बताया, तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला ने वज़ाहत कर दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो गैब की बातें हैं, इसको ना ही आप जानते थे, ना ही आपकी कौम जानती थी, इससे पहले जब तक कि हमने आपको वही नहीं किया था। तो यकीनन जो पहले भी वाक़यात गुज़र चुके हैं, वो सब भी गैब की चीज़ें थे, लेकिन उसको भी जब अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से नबी को बता दिया, फिर नबी ने हमको वही के ज़रिए से जो वही को जो कुरान के ज़रिए से कुरान के तौर पर और जो हदीस के तौर पर आती है और सहाबा इकराम के सामने बता दिया, तो उस ज़रिए से हमको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि क़यामत के करीब फला-फला निशानी होगी, ये सब चीज़ें। तो क्या अब हम भी दावा करने लग जाएँ कि हम भी गैबदान हैं? नहीं, तो ये सब कुछ क्या है, जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बताया, उसके इल्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया। तो ये वही उतना ही इल्म है गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जितना अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से बता दिया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, और इसके बेशुमार वाक़यात आपकी ज़िंदगी में भी जो सो जितने सादिर हुए हैं, वो खुद दलील है इस बात की। मिसाल के तौर पर एक मरतबा जो सो एक यहूदन ने जो सो खैबर के वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुछ सहाबा को जो सो दावत देकर घर पे बुलाया था, और उसने जो सो जो गोश्त पकाया था उसके अंदर ज़हर डाल दिया था, और 2 सहाबा जो सो उसको पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ निवाला खा लिए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने मुँह में रखा ही था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गोश्त को फेंक दीजिए, आप थूक दीजिए, इसके अंदर तो ज़हर है। लेकिन वो सहाबा तो वहीं पर ढेर हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस ज़हर का असर आपके वफ़ात तक रहा, जबकि आप वफ़ात से पहले आपने इस बात को याद किया कि उस वक़्त में जो खैबर के वक़्त में जो यहूदन ने मुझको ज़हर दिया था, उसकी तकलीफ मैं आज तक महसूस करता हूँ। देखें, अगर नबी को गैब का इल्म होता, तो क्या आप जानबूझ के अपने मुँह में वो ज़हर के गोश्त को रखते? नहीं रखते। अपने सहाबा को क्या मना नहीं करते? बिल्कुल मना करते। उसी तरीके से और जो देहातियों का जो वाक़या है कि देहात से कुछ गाँव के लोग कुछ आए और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हो चुके हैं और हमारे गाँव में बहुत सारे लोग ईमान लाना चाहते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ मुसलमानों को, कुछ इल्म वाले मुसलमानों को भेजिए हमारे साथ, ताकि वो हमको सिखाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को, जो बड़े-बड़े हुफ़ाज़ थे, हाफ़िज़ कुरान थे और इल्म रखने वाले थे, उनको भेजा। उन ज़ालिमों ने रास्ते में उनको जो सो क़त्ल कर दिया। तो ये भी अगर नबी को पता होता कि ये ज़ालिमों के दिल इरादे जो सो ये नेक नहीं हैं, ये इनको ले जाकर क़त्ल कर देंगे, तो क्या उनको 70 सहाबा को जो सो उनके साथ भेजते? कभी नहीं भेजते। इससे भी ज़्यादा जो अहम वाक़या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार था, उनके ऊपर जो सो जब तोहमत लगी, और उसके बाद में जो सो सारे सहाबा परेशान रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकरीबन 50 दिन तक परेशान रहे कि जो सो मुनाफ़िकीन जो सो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरी बीवी पर, तो आपको कुछ पता नहीं था कि हकीकत क्या है, और अगर आपको गैब का इल्म होता तो ना आप परेशान होते, ना सहाबा परेशान होते। यहाँ तक कि तकरीबन 50 दिन गुजरने के बाद जब अल्लाह की तरफ से सूरह नूर की आयतें नाज़िल हुई, जिसमें कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात का जो सो अल्लाह ताला ने बरात को नाज़िल किया, तब जाके जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम खुश हुए। तो पता क्या चला, इतने सारे वाक़यात थे नबी की ज़िंदगी में, जिसमें कि आपका साबित होता है कि आपको अगर गैब का इल्म होता, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती। तो पता चला कि जब तक कि अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आपको नहीं बताया, तो आपको उस चीज़ का इल्म नहीं है। जब वही के ज़रिए से बता दिया, तो वो गैब की बात गैब नहीं रहती है। तो ये ज़हन को हमको सही करने की ज़रूरत है। ना ही नबी को, ना ही किसी बुज़ुर्ग को किसी भी गैब का इल्म होता है। नबी तो नबी है, नबी के पास तो वही आती है, लेकिन जो बुज़ुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, उनके बारे में ये समझना, ये अक़ीदा रखना कि उनको भी गैब का इल्म होता है, वो भी गैब जानते हैं, ये सरासर शिर्क है, जो कि किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। उसके ऊपर सितम पर सितम ये कि जो दुनिया से वफ़ात पा चुके हों, जो दुनिया से जा चुके हों, ऐसों के बारे में ये गुमान करना, ऐसों के बारे में ये समझना कि उनको भी गैब का इल्म है। सबसे पहले तो ये है कि जो दुनिया में ज़िंदा है उसको नहीं हो सकता है, तो जो इंसान मर जाए, जो दुनिया से जा चुका हो, जो जिसके ऊपर मौत आती है, मौत का माने ही वो होते हैं कि जो इंसान की जो सलाहियतें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। जो सांस चल रही है, सांस ख़त्म हो जाती है, दिल की धड़कन ख़त्म हो जाती है, आँख है लेकिन देख नहीं सकता, कान है लेकिन सुन नहीं सकता, पैर है लेकिन चल नहीं सकता, हाथ है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसी इंसान को तो मुर्दा कहा जाता है। जब इंसान मर जाता है, फिर उसके बाद उसको क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है, और कई साल गुजर जाने के बाद ऐसे इंसान के बारे में ये तसव्वुर करना, ये समझना कि उनको भी पता
चल जाता है, जो उनके खबर पर आ रहा है, उनको ये जो पुकार रहा है उनकी पुकार को सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये सरासर शिर्क है। ये किसी का इख्तियार नहीं है किसी के बारे में, बल्कि ये तो इंसान और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह तो दूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इस तरीके का अकीदा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी खुद सहाबा इकराम ने भी आपके बारे में आपकी ज़िंदगी में खुद कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हमारे दरमियान में नहीं होंगे तो हम आपसे किस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं, इस तरीके से। उसी तरीके से जो हौज़ कौसर की जो हदीस है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़बान से उस हदीस को रिवायत किया है, आपने बयान किया, उसमें आपने क्या कहा कि कल क़यामत में जब मैं हौज़ कौसर के पास होऊंगा, मैं अपनी उम्मत के कुछ लोगों को पहचान रहा हूँगा, वो मेरे तरफ आ रहे होंगे, तो फरिश्ते उनको दूर कर रहे होंगे, उनको रास्ते से हटा रहे होंगे, मैं कह दूंगा कि इनको आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में किस किस तरीके की नई नई बिदअतें ईजाद की थी। देखें क्या अल्फाज है हदीस में कि फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस वक्त में फरिश्ते कहेंगे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते कि आपके दुनिया से जाने के बाद इन लोगों ने किस किस तरीके से नई नई बिदअतें ईजाद कर लिया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनेंगे तो कहेंगे कि इनको दूर करो, इनको दूर करो, जिन्होंने मेरे दीन में मेरे बाद तब्दीली कर दी थी, बिदात ईजाद किए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद आपको कुछ पता नहीं है कि आपकी उम्मत क्या कर रही है, आपकी उम्मत पे क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्या तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि आप बरज़खी ज़िंदगी में हैं। बरज़ख के माने ही होते हैं पर्दे के, तो जो उस दुनिया में होता है उसको इस दुनिया का पता नहीं है, जो इस दुनिया में होता है उनको उस दुनिया का पता नहीं होता है। तो बहरहाल ये अकीदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ना ही नबी को, ना ही किसी को, बुजुर्गान दीन को, किसी को भी जो सो गैब का इल्म नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी, तो जो गैब से जो वही बयान की जाती थी उससे तो गैब का इल्म हो जाता था, उसके अलावा आपको ज़िंदगी में भी कोई बाकी का पूरा गैब का इल्म नहीं था। उसी तरीके से अल्लाह के ख़जाने जो है, अल्लाह के जो इख्तियारात है, वो तो नबी बाहयात जब थे तब भी आपके इख्तियार में नहीं था, तो आपके वफात के बाद आपके इख्तियार में होना तो नामुमकिन है। जब नबी की ज़िंदगी में नहीं था, तो किसी बुजुर्ग, किसी वली के बारे में ये तसव्वुर करना, ये समझना कि उनके पास भी इख्तियारात है, वो जिसको चाहे बख्शवा लें, जिसको चाहे जो सो मुसीबत में डाल दें, जिसको चाहे परेशानी में डाल दें, जिसको चाहे परेशानी से निकाल लें, जिसको चाहे बीमारी से दूर कर दें, जिसको चाहे मुसीबतों से दूर कर दें, ये सारा का सारा शिर्की अमल है, शिर्की अकीदा है, किसी के बस में नहीं है सिवाय अल्लाह के। और रही बात कि जो बुजुर्गान दीन दुनिया से जा चुके हैं, उनको तो खुद पता भी नहीं है कि, बल्कि अल्लाह ताला खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपको मुखातिब होकर कह रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो वफात पा चुके हैं। फिर दूसरी जगह पर आपने और वजाहत के साथ कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है। जब नबी के बारे में ये बात है, तो आप और हम ये ज़हन अक़ीदा दुरुस्त कर लें कि जब कभी भी किसी भी बुजुर्ग, किसी भी वली के खबर के पास भी जाए, या किसी आम इंसान के खबर के पास जाएं, तो हम जो कुछ कह रहे हैं वो हरगिज़ सुन नहीं सकते हैं। फिर कोई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर सलाम क्यों करते हैं? हम सलाम इसीलिए करते हैं क्योंकि नबी का तरीक़ा है, नबी ने कहा है। नबी ने कहा कि जब तुम किसी कब्रिस्तान में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कहो। यहाँ पर जो सो सलाम दुआ के तौर पर है, उनके लिए अल्लाह से जो सो मग़फ़िरत और दुआ मांगने के तौर पर है कि अल्लाह ताला उन पर रहमतें नाजिल करे, ना कि जवाब देने के लिए। जैसे कि इंसान, जो जिंदे इंसान होते हैं, उसको जब आप सलाम करते हैं तो उनसे वापस जवाब तलब करते हैं, जवाब की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब किसी खबर के पास जाते हैं, तो जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब खबरों के पास जाओ तो सलाम करो, वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा फिर कि जब तुम सलाम करते हो तो वो जवाब देते हैं या सुनते हैं, कुछ भी नहीं, बल्कि आपने कहा कि सलाम करो, इस वजह से हम सलाम करते हैं, इतनी ही बात है। तो बहरहाल अपने अकायद को दुरुस्त करें। इस एक आयत के अंदर जो बड़े बड़े जो बुनियादी जो उसूल है, अगर इसको हम समझ जाएं तो हमारे अंदर, जो हमारे माशरे में जो शिर्क है, जो बहुत सारा जो शिर्क है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। यानी जो दुनिया से जा चुका है, जो खबरों में है, वो हरगिज़ किसी इंसान की, जो जिंदा इंसान है, उसकी बात को ना सुन सकता है, ना उसकी मदद कर सकता है। उसी तरीके से जब अल्लाह के नबी को जो सो गैब का इल्म, पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं है, तो अल्लाह के किसी भी इंसान को, बंदे को जो सो गैब का इल्म नहीं हो सकता है। इसी पे इक्तिफा करता हूँ, वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में कुरान और हदीस का फ़हम अता फरमाए, और हक़ बात को
کو حق سمجھ کر اس پر قبول کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔